मम्मी जी ये क्या किया जी? मैं तो गेम खेल रहा था जी। भाई जिस आदमी का खुद का गेम ओवर होने वाला है हैं वो गेम खेल रहा है? बताओ, गेम खेलना है ने? चल गोली गोली खेले। कैरी ऑन। नहीं बंद करें हमिंग, सम केसेस कमिंग। ओके बाय। आइए आइए ओ विदा होती दुल्हन हैं मायके की प्यारी, आंसू थम ना पाएंगे कि हीरोइन। अबे क्यों है तू और क्यों टसवे बहारा? मैडम मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओ तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो हम क्या करें यार? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पे कोई चमेली चंपी वाली, मेरा मतलब है मुन्नी मालिश वाली, मेरा मतलब है कि अपने सर की चंपी कराने आए हो क्या? मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं मैडम, इसलिए मैं आपके पास हेल्प की गुहार लेकर आया हूँ। वेल डूड्स, व्हाट इज द मैटर इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। ए चुप कर। कैरी ऑन। नाम बोल तो अपना। मैडम मैं हॉर्मोन्स हूँ। हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स बावेजा। देखो देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना जरा आसमान खोल के तोल मोल के मैडम के सामने बोल दो, क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का इंटरनेट कनेक्ट हो गया है ना तो हमारी मैडम एक नंबर की करंट की देवी, मेरा मतलब है लाल मिर्च की ग्रेवी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरी एक बीवी है जो MBBS पढ़ रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं मैडम, सारे प्रयोग, दवाइयों के सारे प्रयोग वो मुझ पर ही करती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अब कल रात की बात ले लीजिए मैडम, कल रात को मैं आराम से सोया था दादाजी, तो अचानक इतना बड़ा इंजेक्शन उसने मुझे मार दिया। अरे हंसो मत दादाजी, मुझे दुख रहा है मैंने पूछा कि इतना बड़ा इंजेक्शन क्यों मुझे मारा, तो कह रही है कि तुम ना नींद में बहुत खर्राटे भरते हो इसलिए। मैडम मेरे बाल झड़ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी देखो मुझे वो गोलियां खिलाती रहती है। अबे थारी बीवी MBBS कर रही है, करती रहे बे, थारे पे क्यों निकाल रही सारी डॉक्टरी? अरे वो तो छोड़िए मैडम, अरे मेरा अच्छा खासा नाम था हरिमन, वो उसने बिगाड़ के कर दिया हॉर्मोन्स, इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। यार तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो तुम्हारी बीवी तुम्हें कोई बाल झड़ने की दवाई नहीं देती है क्या? अरे इतनी सारी दवाइयां ली इसलिए तो मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे यहाँ पे बुलाइए और उसे समझाइए कि अपना ये जो प्रोफेशन है ना वो निजी लाइफ में इस्तेमाल न करे, मेरे बाल झड़ रहे हैं वरना मैं कुछ कर डालूंगा। अरे यार तो तू उसका हस्बैंड है, तू आदमी बन, जरा डेयरिंग ला, उसको मना कर तू। अगर मैं उसे मना करूंगा तो वो मुझसे रूठ जाएगी और रूठी हुई बीवी मुझे पसंद नहीं है। बुलवाओ भैया इसकी मुन्नी बहन MBBS बीवी ने। What is this? Men are such cry babies, I tell you. Good morning. How are you now? Open your mouth. गारंटी पीरियड खत्म हो गया, कितना जियोगे तुम? गुड मॉर्निंग. वार्ड नंबर 5 का पेशेंट डिस्चार्ज हो गया. वेरी गुड. Who's there?
How are you now? Breathe properly. Fast. Very good. Open your mouth. Take this. What about you? हो गई डॉक्टरी या अभी बाकी से? ये कैसी औरत है मैडम, ये क्या कर रही है? जबरदस्ती मुझे कैप्सूल खिला दी इसने। और मम्मी जी मुझे गोली। गोली नहीं, भोली। हाय, आई एम डॉक्टर भोली, मेडिकल के इतिहास में। और ऐसे मत कहिए वरना मैं रूठ जाऊंगी। हम अरे अपने मेडिकल के इतिहास के चक्कर में अपने पति का भूगोल और ज्योग्राफिया और भविष्य क्यों बिगड़ा रही है तू? ये आप क्या कह रही हैं? मेडिकल के इतिहास में ऐसा है? थारा हस्बैंड हरिमन हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स मैडम। मेडिकल के इतिहास में। अरे हार्मोन्स की बीवी डॉक्टरनी एटम बॉम्ब हैं? भाई ऐसा है, मैं तेने क्या समझा रही हूँ, तू जो कर रही है ना गलत कर रही है। क्या एमबीबीएस करना गलत है? मैं तो वही कर रही हूँ। हॉर्मोन्स डार्लिंग, तुमने मेरी इनसे शिकायत लगाई, जॉब में तुमसे रूठ जाऊंगी मेडिकल के इतिहास में। नहीं नहीं भोली डार्लिंग, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। मैंने तो सिर्फ मैडम से हेल्प मांगी क्योंकि अब मैं और गोलियां नहीं खा सकता। क्या? हाँ। और फिर ये जो मैं इंजेक्शन लाई हूँ ये मैं किसे लगाऊंगी? हाँ ये मैडम ये Oh my God! मम्मी जी, what is that? Is the? ओ बावड़ी डॉक्टर, ऐसा है तू एमबीबीएस कर रही है, करती रहे तू। अपने पति पे इतने अत्याचार, सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग क्यों कर रही है? ऐसा है किसी दिन कोई प्रयोग जो है फेल हो गया और गलत हो गया ना तो निमट जाएगा पति, फिर करती रही हो अकेली, इंजेक्शन लगाती रही हो लोगों को। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पति हैं, आपके नहीं। आपको इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, मैं टाइम से पहले निकलती हूँ। मैं कॉलेज जा रही हूँ डार्लिंग, तुम घर पहुंचो। आज मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी मेडिकल के इतिहास में। मैडम मुझे नहीं लगता आपके कहने का कोई भी असर हुआ है इस औरत पे। मैडम कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं निकालूं रास्ता? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटीला आइडिया आ रहा है। अरे सुनिए तो सही। गुड आइडिया। भाई ऐसा है हरिमन, गुड नेम यार, तू अपनी वाइफ से जाके कह कि थारी एक रिलेटिव, एक दूर की जो है कजन विदेश से आ रही है, चाइना से हैं। चाइना में तो मेरी कोई रिलेटिव्स नहीं है। चाइना से आ रही है और वो थारे संग रहेगी कुछ दिन, और उसने सेफ की ट्रेनिंग ले रखी है। सेफ की ट्रेनिंग लिए तो करीना ही होगी। सेफ, कुकिंग वाला सेफ, टोपी बड़ी, होटल्स में सेफ। शेफ। Yeah, this one. सेफ। वही। 1 o'clock in my house there was a cat, there was a mouse. खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहे को पड़ गए जान के लाले। सर मिस चौटाला, हम यहाँ हैं, हम यार। सर आप ये कुकिंग क्यों कर रहे हैं? वो क्या हो गया ना, हमारे घर के पास एक बड़ा पानी का पाइप है, पाइप फूट गया, सारा पानी हमारे घर के अंदर। हम क्या करते, रात भी तो हमने यही बताई, आपको पता नहीं है? तो काफी भूख लग रही थी, तो नाश्ता बना दिया। क्या माइंड ब्लोइंग ब्रेकफास्ट बनाया हमने। लेकिन बनाया क्या है सर आपने? चीला। चीला होता है ना, जिसमें पिज्जा बनता है, जिसमें रोटियां बनती है। बस खाया आपने चीला कभी? अरे खाया सर, आप लोगों ने? बहुत खाया सर। तो खा के देखोगे, खाना है तो। माइंड ब्लोइंग बनाते हो। हाँ सर, काफी कमाल की दिख भी रही है सर ये चीज। सर काफी टेस्टी होगी, मैं जरा ट्राई कर लूं? अरे बिल्कुल ट्राई करो। ये हुई ना बात सर। ओहो गरम भी है सर। अरे थोड़ा खट्टा है ना, थोड़ा खट्टा लगता है, लेकिन
टेस्ट जबरदस्त है। हाँ गुलगुले नहीं कोई बात नहीं, एंजॉय करने दीजिए, खट्टा है, टेस्ट मजे ले रहा है वो। चटपटा है। कैन आई टेस्ट इज द? ऑफ कोर्स यू कैन द। करो करो, टेस्ट करो। हो या ओह माय गॉड, खुशी के मारे बेहोश हो गया ये। हमको ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं ऐसे रिएक्शन भी। अब भी टेस्ट करिए। सॉरी सर, अनाज का अपमान मैं कतई ना करती, लेकिन इससे ज्यादा बेकार और इससे ज्यादा वाहियात खाना मैंने लाइफ में नहीं खाया है। आप एक नंबर के बॉडम, एक नंबर के बंडल बेकार कुक है सर। सर कभी ना करिएगा कुक। सर सर आप एकदम बेकार कुक हैं सर, एकदम थर्ड क्लास कुक। लेकिन यो ही वेपन आपका इस केस में काम आएगा सर। हम आपकी बात कुछ समझे नहीं मिस्टर चौटाला। सर बात ना समझिए, मैं आपको केस समझा देती हूँ। आपने सिर्फ बेकार खाना बनाना है और केस में हमारी मदद हो जाएगी। अब आप बोलिए, आप हमारा साथ देंगे या नहीं? अरे आपका साथ तो हम 7 जन्मों तक देंगे। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। मतलब इस केस में देंगे, इस केस में आपका साथ देंगे। इसे दूर कीजिए सर थोड़ा। अरे खाओ, एक और जरा चख के देखो। हटाइए सर इसको। नहीं नहीं सर, इसे हटाइए सर। सर डर गया है बालक। ओह लाइट आ गई। सिस्टर सिस्टर या कम हियर हियर या My brother, my brother, सिस्टर सिस्टर brother. सिस्टर सिस्टर How? Ni hao, नी ni hao. नी हाउ ओके ओके, नी में दर्द होगा ना, इंजेक्शन लगाऊंगी, डोंट वरी। ज्यादा हो रहे। सिस्टर 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 देखो ये कौन है, तुम्हारी भाभी। भाभी, ni hao. एनीवेज मेरी कमर में दर्द है। नमस्ते, वेलकम टू इंडिया मेडिकल के इतिहास में। ये साथ में कौन है सिस्टर? ये हमारा असिस्टेंट है, इसका नाम है हाउ। हाउ बोलो नी हाउ। बल्ले 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 बल्ले। ज्यादा हो रहे हैं, मरवाएंगे क्या? सब कुछ कर रहा हूँ, ज्यादा लग रहा है आपको हमारा। पंजाबी चाइनीज। हाउ जल्दी मेरी भाभी को वो वाला डिश खिलाओ जो हमने प्लेन में बनाया था। इट फ्राई। ओह उसकी क्या जरूरत है, मैं घर से खा के आई हूँ मेडिकल के इतिहास में। नहीं खाना तो पड़ेगा 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 पड़ेगा। क्या है ये? यह है पंजाबी तड़के वाला स्वादिष्ट ड्रैगन फ्लाई चिकन निंजा चाव चाव। नो थैंक्स, मैं नहीं खा पाऊंगी, सॉरी। भैया अगर भाभी हमारा हाथ का खाना नहीं खाना मांगती है तो हम चाइना वापिस जा रहे हैं। नहीं नो सिस्टर, अरे खा लो ना प्लीज डार्लिंग, वरना ये चली जाएगी चाइना वापस। मेरे बाल जल रहे हैं। ओके खा रही हूँ मेडिकल के इतिहास में। एनीवेज क्या है ये? मैडम गुड न्यूज। अबे गुड न्यूज ना, सर का बैड न्यूज वाला भैयात खाना खा के हो गई वो हालत। नहीं मतलब केस में तो मदद हो रही है ना सर। Oh my God! It's so delicious. Very fine. पसंद आया, ट्राई।
घर चलते हैं, आइए। मेडिकल के इतिहास में प्लीज कम। सिस्टर कम, सिस्टर कम, कम, कम। गुड जॉब सर। वैसे चाइनीज गेटअप काफी सूट कर रहा है आपको। वैसे मैं चौटाला, आप भी इसमें काफी बढ़िया लग रही है। चाइना चले? आए, क्या खाना बनाते हम, इन लोगों को तो टेस्ट का मतलब ही नहीं पता। सॉरी, गलती से टक्कर हो गया। इट्स ओके। भाभी भाभी को अपना नया वाला डिश खिलाते दीदी, ट्राई। नो, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बनाया है, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी मेडिकल के इतिहास में। मैं चाइना जा रही हूँ, मुझे उठा दिया। सॉरी सिस्टर। अरे डार्लिंग, क्या करी हो? अरे खा लो ना, वरना ये चली जाएगी। लगता है मिस चौटाला ये धमकी से नहीं मानेगी। इसे चाइना लैंड लेके जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे मुझे छुड़ाओ। इसे कोई नहीं छोड़। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। माय गॉड, इतना घटिया बकवास खाना। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दुनिया की 1 नंबर की घटिया शेफ हो, और तुमसे भी गया गुजरा है तुम्हारा ये असिस्टेंट। हाँ, मेडिकल के इतिहास में मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बर्दाश्त करने की हद हो गई है। मैं कल सुबह जाके सबसे पहले तुम लोगों के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी, आई समझ में, मेडिकल के इतिहास में। और तुम थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे सर, इतना वाहियात और घटिया एकदम टॉर्चरस खाना कैसे बना सर? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, चाइनीज मैन सर। है ना? हम आपके मुंह से बस यही सुनना चाहते थे मिस चौटाला। वैसे आप भी ये चीनी लैंड में काफी बढ़िया लग रही है। बोली सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी मेडिकल के इतिहास में। मैं FIR लिखवा के रहूंगी मेडिकल के इतिहास में। अरे क्या हो गया? आप इतना हल्ला क्यों कर रही हैं? हुआ क्या है? Well, Pabiji told me what is not happening. What happened? Yeah, this one. भाई क्या बात हो गई हैं? कल की डॉक्टरनी आज की एंग्री यंग वुमन कैसे बन गई? मैडम, मुझे FIR लिखवानी है मेडिकल के इतिहास में। किसके खिलाफ लिखानी है FIR? मैडम, इनकी एक दूर की बहन के खिलाफ, जो बहुत दूर चाइना से आई है मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो भाई, चाइना से आना तो कोई जुर्म की बात है ना? पूरी बात सुन लीजिए मैडम, वो शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रही है मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो ये भी कोई जुर्म थोड़ी ना है। भैया, पूरी बात सुन लो पहले। वो इतना बुरा खाना बनाती है अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मेडिकल के इतिहास में। Well, Bhabs, I mean, Pabiji, this is not the any jurm is the. सुनो ससुर जी, पूरी बात सुन लो। हर बार खिलाती और पूछती है इतना बुरा खाना खिला के कैसा बना भाभी जी मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? बुराई? अरे ये भी कोई बात हुई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे ना कर सके? अबे जब तू अपनी डॉक्टरी के पूरे प्रयोग अपने पति पे करे है, तो वो क्यों ना कर सकते अपने खाने का प्रयोग थारे पे? लेकिन मैडम, ऐसा कैसे कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ को रियल लाइफ में ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वैसे जैसे कि तू अपने पति का प्रयोगशाला बना रखा है तेने। न दवाइयां, न कैप्सूल, न इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोके जा रही है ना तू अपने पति पे। वैसे ही इसकी बहन यानी थारी ननद थारे पे अपने फूड एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रही है। तू करे तो सही, कोई और कर दे तो गलत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मैडम। हाँ तो सोचो, और तुम ये सोचो, इसीलिए मैडम ने ये सारा ड्रामा किया।
और हाँ बोली डार्लिंग, ये मैडम ये ना मेरी बहन बनकर हमारे घर आई थी। और उनके जो असिस्टेंट है ना वो इनके सीनियर अफसर हैं। मेरे बाल झड़ गए हैं। ओह माय गॉड। इती ट्राई ट्राई हन्या। यस भाभी जी, ये सब मम्मी जी ने इसलिए किया था ताकि आपको एहसास हो सके। और मुझे यकीन है कि तेने एहसास हो गया है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ किसी और पे थोपना गलत बात हो गया। यस मैडम, मुझे माफ कर दीजिए और तुम भी मुझे माफ कर दो हॉर्मोन्स। आई मीन हरिमन। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। आई एम सॉरी। वेरी गुड। अब अपने घर को निकलो और घर में दवाखाना मत खोलो प्लीज। चलो बोली डार्लिंग, घर चलते हैं। और हाँ देखो, अब तुम्हें ना मुझे यकीन हो गया कि कोई भी गोली मुझ पर ट्राई नहीं करोगी और मुझ पे कोई भी प्रयोग नहीं करोगी। हाँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, कोई प्रयोग नहीं करूंगी। तो प्रॉमिस। चले एक्शन। ठीक है, इंजेक्शन लो। मॉर्निंग। चल चल मेरे साथ, चल बोला ना, नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अबे कौन है यार? कैसे दूल्हे को पकड़ लाया है तू? और आप क्या दूल्हे को पकड़ के कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा? ये बात तो दुल्हन को कहनी चाहिए ना। क्यों ये ऐसा मुंह जो है आधा काला कैसे है? के कांड कर आए हो? मतलब मैडम के पूछने का मतलब है कि आप मुंह काला कहाँ करवा के आए हैं? या ब्रो, हुदा यूदा आरदा। अरे मैं बाप हूँ। किसका? इसका। अरे ऐसे कैसे बाप हो तुम यार? अपने बेटे को खींच लाए हो मंडप से। हाँ तो और मैं यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आया हूँ घर बेच के। आपको घर बेच के एफआईआर लिखवानी है? मतलब जो घर आप बेच रहे हैं वो कितने स्क्वायर फीट का है और क्या रेट में जाएगा? थोड़ा सा आइडिया करके। पुलिस की नौकरी थारे बस की ना है। तू एक काम कर, तू प्रॉपर्टी डीलर बन जा तू। अबे तू जो है एक दुकान खोल ले, अपनी बोर्ड लगा दे एक सबर्ब्स में, प्रॉपर्टी डीलर्स। सॉरी। तू क्यों है? देखिए मैडम, मेरा नाम है मनसुख मनचंदा घर बेच के, और मैं एक बिल्डर हूँ घर बेच के। बॉडी बिल्डर। कैरी ऑन। मैडम मैं घर बनाता हूँ और बेचता हूँ घर बेच के। हाँ तो आपको एफआईआर किसके खिलाफ लिखवानी है? जिसने घर खरीदा है उसके खिलाफ? अरे हाँ, ये मेरे डैडी है। इन्होंने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। और आपने इन्हें बातों में क्यों लगाया हुआ है? लड़की अच्छी थी। अरे क्या बोल रहे हो यार? देखो तुम लोगों को जो कुछ भी बोलना है ना वो जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही भल्ला टमाटर की चटनी के साथ मिक्स हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की पीटू प्रियंका, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, व्हाट इज द? टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। सॉरी। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हाट इज द टेंशन इज द, कानपुर के बाद आता है उन्नाव का स्टेशन इज द। व्हा
तू वहां समोसे बेच ले उन्नाव स्टेशन पे। सॉरी मॉम। देखिए मैडम, मेरा नाम है मनसुख मनचंदा और ये है मेरा बेटा टिंचू मनचंदा, घर बेच के। मैडम, मैंने इसकी शादी एक घर में तय की, हाँ? और हम लोग बारात लेके वहां पे पहुंचे तो दरवाजे पे जब बारात का स्वागत करने के लिए लड़की की माँ आई आरती लेके, तब वो आरती उतार रही थी उतने में आरती के दिए से उसने मेरी मुंह से जला दी, वो भी आधी खानदानी, और मेरा आधा मुंह काला कर दिया घर बेच के। अजी हाँ, पर आपने शादी को रुकवा दी। मूछ तो दोबारा भी आ जाएगी, लेकिन ये शादी टूट गई तो है? लड़की अच्छी थी। अरे रुको यार, कैसे बैठे हो यार तुम? वैसे अंकल सच में मतलब आरती के दिए से आपकी मुंह जल गई? हाँ, घर बेच के। और आप है ना लड़की वालों के खिलाफ, मतलब कि लड़की की माँ के खिलाफ एफआईआर लिखो घर बेच के। इस तरह आरती उतारते, आधी मुंह से जला दी। अरे जलानी होती तो पूरी जला देते, और आधा मुंह काला कर दिए। अरे करना हो तो पूरा कर देते। ये आधे से क्या मतलब होता है घर बेच के? भाई ऐसा है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो अंकल जी, इसमें इतना जो है बावड़ा होने की कोई जरूरत ना है। जरा सी बात है, चोरी की अम्मा आरती कर रही थी, गलती से जल गई तुम्हारी मूंछ, इसमें शादी रोक दोगे तुम छोरा छोरी की? करवाओ, इनकी शादी करवाओ। नहीं, ये शादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे जब मेरी मूछें जल रही थी तब मेरी वीडियो उतारी गई है, तस्वीरें खींची गई है, और तस्वीर खींचते वक्त वो फोटोग्राफर कहता है अंकल स्माइल प्लीज, और मैंने की भी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, घर बेच के। अजी हाँ, डैडी मान भी जाइए ना, लड़की अच्छी थी। हाँ अंकल, अब चलिए जो हुआ वो हो गया, अब मान जाइए। या बिग ब्रो, मान जाओ यार। अब आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो, रिक्वेस्ट करे तो। अरे टीचू तू यहाँ है, हम सब नाचने के लिए तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। और एक काले भालू जैसा बद्दा सा आदमी कौन खड़ा है? अजी हाँ, अबे बबलू है, मेरे डैडी है। नमस्ते अंकल। सॉरी अंकल। अब तू भाग ये सब, भाग। नाचना है। नहीं मैडम, अब तो मैं बिल्कुल गुस्सा हो गया। अब तो मैं बिल्कुल इन लोगों की शादी नहीं होने दूंगा घर बेच के। आप है ना ये लड़की की माँ के खिलाफ एफआईआर लिखो घर बेच के, बस। अच्छा ठीक, बुलवाओ भाई छोरी की अम्मा ने। बुलाते हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, ये है वो मैडम जिन्होंने मेरी आधी मुछ जला दी है घर बेच के। वाह आंटी जी, हैं नया आपने जो है पास्ट टाइम डेवलप करा है, लोगों की मूछें जला रही हैं आजकल, न्यू हॉबी। और साथ में मुंह काला भी कर दिया आपने, हैं? ओ या भाभी जी, व्हाई यू डू दिस? आप तो रह नहीं दो ताऊ जी, आपको पता ही क्या है मुर्गी ने अंडे कैसे दिए? बस यो ही क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढने के लिए आपको बुलवाया है इतनी दूर से। अच्छा तो मैं बता रही हूँ ना, वो हुआ क्या मैडम, श्रीवास्तव जी को पता है? अब ये बारात लेके बंसल मैरिज हॉल में आए, जो कि मैंने पहले से बुक कर रखा था, बहुत महंगा है। अब मैडम, बेटी का बोझ माँ के दिल पे सिल बत्ते के पत्थर की तरह होता है, श्रीवास्तव जी को पता है। अब मैडम ये बारात लेके आए तो रीति रिवाज के हिसाब से मैं आरती उतार रही थी इनकी, तो मैं आरती उतार रही थी, इतने में मेरी ननद आई और मेरे कान में आके कुछ कहने लग गई। मैंने सुनने के लिए बस ऐसा किया ही था कि दिए की बाती की लौ से इनकी मूछ ने आग पकड़ ली। अब राम जाने इन्होंने मुंह से पेट्रोल मल रखा था क्या, अरे देखते ही देखते इनका मुंह जल के खाक हो गया। देखो ये क्या बात हुई कहने की? पेट्रोल, कोई अपनी मूंछों पे पेट्रोल क्यों लगाएगा? लगाया था, मतलब कि तेल खत्म हो गया था तो मूंछों को ताव देने के लिए पेट्रोल।
ऐसा है जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट की जो बात है, उससे तो सब बरगला गए हैं, इधर उधर भटक गए हैं, सब बांडर हो गए हैं। ओ ननद रानी, किस लिए जो है बिल्कुल ही ऐन वक्त पे इतना खुसफुस फुसफुस बातें कर रही हैं आप इनके कानों में? मैडम जी, जयमाला के लिए जो हमने हार मंगवाया था वो मिल नहीं रहा था, और जिस कमरे में लड़की का सारा सामान रखा था उसकी चाबी तो भाभी जी के पास थी। मौका तो आने दो। बस वही बात हम भाभी जी के कान में पूछने के लिए गए थे कि कमरे की चाबी कहाँ रखी है। मौका तो आने दो। अरे हाँ डैडी, छोड़िए ना, मूछ तो फिर से हो जाएगी, लड़की अच्छी थी। तू चुप कर, अब तो ये शादी बिल्कुल नहीं होगी घर बेच के। देखो भाई ऐसा है, मैं क्या कह रही हूँ, ये फालतू सी बात है, इस पे ज्यादा जो है एंग्री यंग मैन होने की जरूरत ना है। इतना लूज टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर है। ये माफी मांग लेंगी तुमसे चोरी की अम्मा, तुम करवाओ सा। आंटी चलो माफी मांगो। हाँ हाँ मैडम, मुझे माफी मांगने में बिल्कुल ऐतराज ना है, मैं तो मांगने को तैयार हूँ। मैं कैसी औरत हूँ श्रीवास्तव जी को पता है। यार ये एक मिनट, हु इज यार श्रीवास्तव है? कौन है इतना एनसाइक्लोपीडिया, जगत एकदम ज्ञानी, कौन है, हु इज? अब मैडम बात को यहीं दबा दो तो अच्छा है, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगी तो इतिहास निकल आएगा। हाँ वैसे मैं कैसी औरत हूँ श्रीवास्तव जी को पता है। अच्छा माफी मांग लीजिए। हमें माफ कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई। खुश? वेल ब्रो, अब जब भाभी जी ने माफी मांगी ली है, यू बी गुड हनीमून। ह्यूमन या दिस वन। हाँ यार देखो, अब अंकल जी हो गई बात खत्म, अब चलिए माफ कर दीजिए। अरे हाँ डैडी, माफ कर दीजिए ना, लड़की अच्छी थी। चलो चलो अभी आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। अरे यार टेंचो यार, यहाँ क्या कर रहा है यार, पुलिस स्टेशन में शादी क्यों रुकवा दी? कितने मजे आ रहे थे यार। ये आधा सांड कौन है यार? अरे हाँ, अब सुनी लिए, मेरे डैडी है, लड़की अच्छी थी। सॉरी अंकल, सॉरी। चुप भाग यहाँ से, भाग। नहीं मैडम नहीं, अब तो बारात बिल्कुल वापस जाएगी। अरे इनकी वजह से मेरी इज्जत का जुलूस निकल गया। ये शादी कभी नहीं होगी घर बेच के। नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। अदना सी आधी मूंछ के लिए आप इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के मत जाइए। प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मौका तो आने दो। एक मिनट भाई, गर्मा गर्मी में लिया हुआ डिसीजन कभी जो है फ्रूटफुल ना रहे, वह हमारी नानी कहती। तो ऐसा है, जरा टेक अ ब्रेक, हैं, स्पेस दो आपस में, जरा एक टेक ब्रीदर लो, हैं, अपने एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, एक दिन के लिए शादी पोस्टपोन करो, ठंडे दिमाग से सोचो, हो सके कि कोई हल निकल आए, हो सकता है सुलह हो जाए, मतलब ठंडे दिमाग से डिसीजन लो, कल आना, अभी निकलो। अरे हाँ फैमिली है, पेट्रोल से मुझे तो देता है। सॉरी। क्या टेंशन है? नहीं मैडम, वो इस केस में उन दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, ये सोच के बड़ा टेंशन हो रहा है मैडम। वाह भाई, आई एम घनी इम्प्रेस्ड कि भैया सडनली जो है किसी केस में गुलगुले जी का इतना पर्सनल इंटरेस्ट जाग उठा है। नहीं मैडम, एक्चुअली आप समझ नहीं रही है मैडम, क्या है कि दोनों की अगर शादी होगी तभी तो वो लोग हमें शादी पर बुलाएंगे, और मैंने मैडम काफी टाइम हो गया शादी का खाना नहीं खाया है। एक्सक्यूज मी गुलगुले, व्हाई शुड यू झूठ स्पीकिंग इज द? अभी 2 दिन पहले तो हम शादी में खाना खा के आए हैं। ऐसे छोटे भैया झूठ क्यों कहवे यार, तू हमारा दिमाग बनना देवे तू फालतू में। नहीं, तू कोई बच्चा है, छोटा भूखा है, तू खाना मिला नहीं है, तेने लाइफ में कभी देखा ना है, तेने कुछ भी लाइफ में। नहीं, one day coming, they are coming, okay, bye bye. नहीं, one day coming, they are coming, okay, bye bye.
ये बात है, पूरी बटालियन घनी चेक करी से। यस मैडम, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा, हम सब लोग मिलके आपका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू मैडम। श्रीवास्तव जी को पता है? हाँ मैडम, हमारी सुलह इनसे हो गई है, मौका तो आने दो। अरे क्या कह रही हैं आप, सुलह हो गई? अरे ये तो खुशी की बात है, मतलब आप लोग लड्डू के बिना आ गए। अरे लड्डू तो बनता है यार। लड्डू बनता है और इमरती बनती है, जलेबियां बनती है, कचौड़ी संतरा बनता है ना। कभी तैने यो देखा है कि भैया केस के बनता है और इसमें दफा के बनती है और भैया जेल बनती है या रिहाई बनती है? ओहो, मैं क्या भाभी जी, आप तो खुशी के मारे लाल लाल लीची लग रही हैं। लो भैया, कमिंग फ्रॉम अ मैन जिसकी खुद की शक्ल ऐसी है जैसे किसी टांगे वाले ने जो है आम चूस के घेर दिया और गर्मी की दोपहर में सड़क पे, वो लेडीज को लीची कह रहा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने हमें ये सलाह दी कि एक दिन रुक जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचिए, सुलह हो जाएगी। और मैडम, अब बहन जी से हमारी कोई शिकायत नहीं, घर बेच के। अजी हाँ, लड़की अच्छी थी। थैंक यू जमाई राजा, थैंक यू। अच्छा मैडम, अपना समझ के एक बात कह रही हूँ, ध्यान देना। हाँ, आज रात हमारी बिटिया की शादी है और आपको आना और जरूर आना है। हाँ, श्रीवास्तव जी को पता है? अरे हम तो आएंगे ही, जरूर आएंगे। हम कैसे? ऐसा है, तुम्हारे एरिया में हमारी ड्यूटी लगी है रात को, तो हम आएंगे जरूर, एक राउंड मारेंगे तुम्हारे शादी में। लेकिन बात ऐसी है कि आज गुलगुले का फास्ट है, तो अन्न जल का ग्रहण नहीं करेगा यो। इसके आसपास मतलब कम से कम 500 मीटर तक ऐसी कोई खुशबू भी ना आए, कहीं बेचारे बालक का जो है मन डोल जाए, ईमान वगैरह है जी। ओके। अरे आप फूल लाएंगे तो फूल तो देते जाइए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, लीजिए। क्या आप भी क्या मजाक कर दिया? अरे जाइए ना। अरे पुलिस चौकी है भाई साहब। अरे क्या, बस क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ बोलो, किसके खिलाफ एफआईआर लिखानी है तुम्हें? मेरे नौकर के खिलाफ। नौकर मुझे पीटता है। सर, आपकी वो जो शर्ट है ना, इसकी फिटिंग मुझे घनी अच्छी लगती है सर। थैंक यू। सर किससे बात कर रहे हैं? हाँ तो क्या एफआईआर? हाँ, तुम्हारा नौकर तुम्हें पीटता है। क्यों पीटता है बे तुम्हारा नौकर तुम्हें? क्या करते हो तुम ऐसा? की सर, आपकी वो जो शर्ट है ना, इसकी फिटिंग मुझे घनी अच्छी लगती है सर। थैंक यू मिस चौटाला, हमें भी घनी अच्छी लगती है। सर क्या है बे? किससे बात कर रहे थे सर? देख नहीं रहे बे? क्या तुम्हारा एफआईआर क्या था बे तुम्हारा? देखिए मिस चौटाला, इससे पहले कि आप हमसे कुछ कहें, हम आपसे कहेंगे कि आप तो यहाँ है ही नहीं। इस बार हम बनने नहीं वाले बुद्धू, हम चाणे हैं, टेंटेड हैं, हम चाणे हैं, टेंटेड। आप तो है यहाँ पर? सर ये जरा साइन कर दीजिए, भेजनी है कमिश्नर साहब के पास, ये 2 जगह सर, जल्दी कर दीजिए। यहाँ। थैंक यू सर। सर, आपकी शर्ट की फिटिंग काफी अच्छी है सर। हु इज योर टेलर? मैडम, सर पागल है क्या? आइए जरा इस पे, टेबल पे आइए। अभी क्या कर रहा है बे? हैं? नीचे उतर, नीचे उतर।
ये सब करेगा तो नौकर पीटेगा ही ना तेरे को। नीचे उतर, अबे उधर। कहीं तूने सुसु तो नहीं किया मेरे टेबल पे? हैं? तो सुसु तो नहीं किया तूने? निकल यहाँ से। वही है मैडम। थैंक यू बुआ, जो भी हुआ ना सब आपकी वजह से हुआ है, इश्क के लव लेटर में। अरे मैंने तो पहले ही कहा था मौका तो आने दो। और आज वो मौका आ ही गया। तू यहाँ से भाग जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन बुआ मम्मी। तू मम्मी की चिंता ना कर। इससे पहले मुझे तुझे कोई भगाते हुए यहाँ से देख ले, तू भाग जा। ठीक है बुआ, जैसे मेरी शादी हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी इश्क के लव लेटर में। बुआ अब तू भाग जा। Excuse me. Where's the party tonight? मैडम मैंने इसकी शादी एक घर में तय की, हाँ? और हम लोग बारात लेके वहां पे पहुंचे तो दरवाजे पे जब बारात का स्वागत करने के लिए लड़की की माँ आई आरती लेके, तब वो आरती उतार रही थी, उतने में आरती के दिए से उसने मेरी मूंछ से जला दी। जिस कमरे में लड़की का सारा सामान रखा था उसकी चाबी तो भाभी जी के पास थी। बस वही बात हम भाभी जी के कान में पूछने के लिए गए थे कि कमरे की चाबी कहाँ रखी है। मैंने सुनने के लिए बस ऐसा किया ही था कि दिए की बात की लौ से इनकी मूंछ ने आग पकड़ ली। चलो माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए, बड़ी भारी भूल हो गई। खुश, आज रात हमारी बिटिया की शादी है और आपको आना और जरूर आना है। हाँ, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। Excuse me. Where's the party tonight? मैडम जी आप। बुआ जी, भाई शादी तो हाँ चल रही है। घर के पिछवाड़े से दुल्हन को भगाने का क्या मतलब है? क्यों भाई? लेडी इन रेड, वेयर आर यू गोइंग? मैडम वो मैं टोल्ड हिम वेयर आर यू द गोइंग इज द। हाँ देखो जो भी है जरा जल्दी मैडम को बता दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का छोला भटूरे के साथ सर्व हो गया ना तो वो एक नंबर की तमंचा क्वीन, मेरा मतलब है रैप्टों की रानी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझी? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था मैडम जी। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उससे मेरी शादी नहीं कराई गई और अब मेरी भतीजी के साथ भी सेम स्टोरी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी भतीजी को भगा दूंगी, इसलिए तो मैं उसे भगा रही थी। मौका तो आने दो। ओहो, यानी जहाँ होनी चाहिए थी जयमाल जूता चुराई, वहाँ हो रही है दुल्हन भगाई। मैडम मेरी बुआ एकदम सही बोल रही है। इश्क के लव लेटर में जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी मम्मी कभी शादी नहीं होने देगी। इश्क के लव लेटर में। ओहो अच्छा, तभी हुआ था वो सब ड्रामा कांड है। बुआ जी ने जो है थारी अम्मा के कान में कुछ खुसर पुसर करी थी ताकि जो है मुंह चूत जल जाए, शादी रुक जाए। हाँ मैडम जी, मैं चाहती थी कि रिश्ता टूट जाए, इसीलिए तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिश्ता टूटा नहीं क्योंकि मैडम ने दोनों पार्टियों में सुलह करवा दी, राइट? वेल मॉम, ही इज इन लव इज द, और हमें करनी चाहिए इसकी हेल्प इज द। ठीक है छोरी, एक काम कर, चल जीप में बैठ, हमारे साथ चल। सारे आशिक को कल बुलवाते हैं चौकी में, देखते हैं भैया कैसी है लव स्टोरी। ओके आ जाओ, रन अबे ब्राइड। बुआ अबे अब तो रोक दी शादी, चले। वेल बुआ जी, डोंट द वरी इज द, आई एम देयर इज द। कैरी ऑन। मैडम आपने मुझे यहाँ बुलवाया बदनसीबी के बलून में। हाँ, अपना नाम बोल। मैं बदनसीब हूँ, बदनसीबी के बलून में फट। देखो यार मैडम तुमसे तुम्हारी किस्मत नहीं पूछ रही है, नाम पूछ रही है, नाम बोलो, नाम। बदनसीब
शुक्ला। बदनसीबी के बलून में फट। भाई एक बात बता, तू किसी छोरी से प्रेम करा है तू? जी, लेकिन मेरा प्यार उड़ गया बदनसीबी के बलून में फट। देखिए मेरी बदनसीबी कि मेरी महबूबा की शादी किसी और से हो गई। बदनसीबी के बलून में। ब्रो, यू द नॉट द बदनसीब इज द। यार तुम लकी हो यार, देखो कितना खुशनसीब चेहरा तेरा, कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं सोचते। नेगेटिव। या दिस वन। नहीं 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 काका, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं आप मेरे दादाजी से भी बुढ़े हैं। आपकी इज्जत है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ। बदनसीबी के बलून में फट। मैं मनूस हूँ। ना मेरा मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बदनसीबी मेरे साथ चली आती है। बदनसीबी के बलून में फट। ना मेरा पुत्र ना, मैं सदके जामा तेरे, तू तो बहुत कर्मा वाला है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हेलो, या गोप्स देयर? क्या? Oh my gosh! No! Confusion. She's a... अरे क्या हो गया यार गोपी, क्या हुआ? यार मेरे डैडी फिसल गए। किस पे? यार किस पे नहीं, वो छत पे पतंग उड़ाने गए थे, सीढ़ियों में आते टाइम गिर गए, उनकी 206 हड्डियां टूट गई यार। तू वाकई बदनसीब है, तू। अरे बदनसीब है तू, निकल यहाँ से। गोपी क्या कर रहा है गोपी? इस तरह बिहेव करते हैं किसी के साथ? गोपी यार कमाल करता है तू भी। अगर ये यहाँ पर नहीं आता तो तेरे पिताजी क्या गिरते नहीं? बदनसीब, ये बदनसीब कुछ नहीं होता है। ये क्या आवाज थी? ये क्या हुआ? अरे मैडम, गर्मी से बाहर मेरी मोटरसाइकिल ब्लास्ट हो गई। देखा आपने, देखा मैं कितना बदनसीब हूँ। देखी मेरी बदनसीबी। हाँ हो। बदनसीबी के बलून में। अबे यार बेकार की फालतू बात ना कर, हमारे सामने खड़े होके ये सब बदनसीब वगैरह कुछ ना होवे। इतना अगर तू बदनसीब होता ना तो थारी महबूबा बेहाली होती अब तक, पर ऐसा हुआ ना है, उसकी शादी हुई ना है अभी। क्या? और अभी वो यहीं है ठाणे में। आ जाओ दुल्हनिया। ओ बद्दू, ये क्या नाटक है ये? बद्दू, आई लव यू। इश्क के लव लेटर में। छोड़ दो, इनकी माँ कभी नहीं मानेंगी, मैं बदनसीब हूँ। अम्मा मानेगी, अम्मा को मनाएंगे हमने बुलवाया अम्मा को यहाँ, चौकी में बात करेंगे हम। तुम टेंशन ना लो, जाओ दोनों अंदर बैठ के कुछ चाय नाश्ता करो। चलो जाओ। बदनसीब है आदमी। मैडम कहाँ है मेरी बिटिया? श्रीवास्तव जी को पता है? एक मिनट आंटी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी जो है वो मंडप से भागी क्यों? मतलब वो इस रिश्ते के खिलाफ है? हाँ, लेकिन सच बताऊं बेटा, मेरी जो बिटिया है ना वो सीधी सादी भोली भाली संस्कारी है, और क्या कहूँ, वो गऊ है गऊ। लेकिन वो लड़का एक नंबर का लफंदर है, फटीचर है, बदनसीब है वो। सच बताऊं तो वही बरगला रहा है मेरी बिटिया को। उसी के कहे में आके वो भरे मंडप से भागी है वो। समझ में आया? मेरी नाक कटवा के। श्रीवास्तव जी को पता है? देखो आंटी, ऐसा है जमाना जो है मॉडर्न है थोड़ा,
छोरा छोरी आपस में प्रेम करें, क्यों बन रही हो अमरीश पुरी दोनों के बीच में? करवाओ ब्याह छोरी का, हैं, छोरे के संग। अरे ऐसे कैसे ब्याह करवा दूं मैं? हाँ, उसे भट्टी में झोंक दूं मैं? नाचों से पाला है मैंने उसे, बड़े फूलों की सेज पे सोई है मेरी बिटिया। और वो उसके पास खाने पीने का ठिकाना ना है, रहने का ठिकाना ना है, वो कहां से लाके देगा मेरी बिटिया को फूलों की सेज? हाँ, अरे मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन अपनी बिटिया का ब्याह ना करूंगी उससे। श्रीवास्तव जी को पता है? वेल भाभी जी, बड़े बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी बेटियां मंडप से भाग जाती हैं और उनको सारी उम्र कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। गेट आउट, बाहर खड़ा हो जा, धूप में जाके टैनिंग ले, निकल यहाँ से। वैसे मैडम गोपी को बाहर निकाल तो दिया लेकिन वो गलत नहीं कह रहा था। अब कहाँ अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा इनको इनकी बेटी के लिए। हाँ तो मैं क्या करूं ना, मैं यहाँ जो है दोनों शादियां का मैं ब्यूरो खोल लूं मैं। अरे ना मान रही हैं जब ये आंटी, तो करें, ये जाने, इनका काम जाने। आप जाइए, आपकी बेटी को हम जरा सवाल जवाब पूछ के और जो है रिपोर्ट बना के भेजेंगे हम उसको। निकलिए आप, चलिए। अच्छा ठीक है बिटिया, जल्दी भिजवा देना, हैं, सांझ होने से पहले। वो क्या है कि घबराहट में मेरे हाथ पांव फूल जाए। श्रीवास्तव जी को पता है? देखा मैडम आपने, अरे ये कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। मानेगा तो इसका डैडी भी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सीन संगीन फोटो रंगीन आइडिया आ रहा है। तो थारी 6x6 की एक रंगीन फोटो क्रेजी टाइप जो है दीवार पे चिपका के उस पे हार टांग दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम खंबे के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। जाना नहीं है, मेरे दिमाग खराब करके रख दिया। नमस्ते मैडम, आपने बुलवाया मुझे? देखिए आंटी जी, सच पूछिए तो घना बुरा हुआ ना। मतलब ऐसा है कि छोरी का मंडप से, मतलब भरी मंडप से बारात के आगे 9 2 11 होना, मतलब खानदान की इज्जत का 3 2 5। मतलब आपकी और आपकी फैमिली की इज्जत का तंबू और बम्बू दोनों एक साथ उखड़ गए ना। मतलब एक भागी हुई छोरी से कौन करेगा शादी? ये बात तो है, लेकिन यूं बताओ, मैं तो यहाँ पहले से परेशान हूँ। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने को बुलाया है मुझे यहाँ। अरे वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में लोहे के चने चबा रही हूँ और तुम्हें चकल सूझ रही है। हाँ? श्रीवास्तव जी को पता है? अरे आंटी, डोंट जंप द गन यार, आपकी हेल्प करने को बुलाया यहाँ। देखो आंटी, क्लियर कट बात तो यो है कि कोई भी इस शहर का शरीफ और रईस आदमी अपने छोरे की शादी आपकी छोरी से करवाएगा नहीं। लेकिन आई एम हियर फॉर द रेस्क्यू। भाई हमारी नजर में एक बढ़िया फैमिली है जिनका एक जवान बढ़िया इकलौता छोरा है और उसके पेरेंट्स जो है ना अपने छोरे के लिए एक सुंदर सुशील बढ़िया सी बहू ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बात है? हाँ तो नेकी और पूछ मैडम, मेरी बिटिया की शादी की बात चलाओ ना उनसे। और वैसे भी मेरी बिटिया सुंदर है, सुशील है, और श्रीवास्तव जी को पता है? अरे श्रीवास्तव जी को क्या आंटी, मन ने भी पता है, इसलिए मैंने बुलवा लिया उन लोगों को आज यहाँ। कभी भी आते होंगे किसी भी मोमेंट। बात करें हम, दे आर कमिंग, ओके बाय। आइए हाथ हटाओ वरना दूंगा तेरे गाल पे टमाटर। अरे बेटे बेटे, अरे अंकल जी आइए आइए, अंकल जी आइए। अब आ तो गए बेटी, अब और कितना आए? अंकल जी, अंकल जी ये है वो जिनसे शादी की बात मैंने चलाई थी ना, आपसे कही थी। क्या आप शादी कर रहे हैं? हाय मैं मर जावा, मेरा क्या होगा? लैची कूट के लंगर लूट के। ओ तुम चुप ही रहो सिमरन, हम यहाँ पर अपनी शादी की बात नहीं बल्कि अपने बेटे की शादी की बात
इनकी बेटी के साथ करने आए हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। वो क्या है, मेरी बिटिया सुंदर है, सुशील है, लाखों में एक है। क्यों भैन जी कैसी बातें करते हो? हमारा लड़का क्या गुंडा है? ये भी करोड़ों में एक है, इलायची कूट के लंगर लूट के। तुम चुप ही रहो सिमरन। देखो बेटी चंद्रमुखी, तुम हमारी बेटी की तरह हो, तो इसलिए तुम जो रिश्ता सही समझो हमारे बेटे के लिए वो रिश्ता हमें मंजूर है। मतलब बस तुम्हारी गारंटी हो उतना चाहिए। तो देखिए आंटी जी, हाँ? मेरा मतलब है बहन जी, आप हमारे बेटे से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? आप कह रहे हो तो पूछ लेती हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मादा लाडला है। मादा लाडला? ये कैसा नाम है? ये ना नया नाम है, आज ही रखा है। इससे पहले हमारा नाम था मादा दुलारा। सदके जामा मेरे पुत्र दे, राबे दी लंबी उम्र करे। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। मच्छर मम्मा मम्मा मच्छर था। ज्यादा लाड़ में ना हो, गाल पे भी मच्छर बैठ सकता है मम्मा। यार हम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं ना मम्मा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चुप बे। वो क्या है ना आंटी, एक बार आपके साथ हमारी शादी हो जाए ना, आपकी बेटी के साथ हमारी शादी हो जाए ना, तो हम अपना नाम रख देंगे साजदा लाडला। नॉटी बॉय, बदमाश कहीं का। वाह भाई आंटी जी, इतना अच्छा जवाई और जख्मों की दवाई कहाँ मिलेगी? जख्म? बेटी ये कौन से जख्मों की बात कर रही हो तुम बेटी? अब अंकल जी कुछ ना, इट्स फिगर ऑफ स्पीच। अरे आंटी इधर आओ। हाँ। अरे के देख रही हो आप? देखो, एक तो लौंडा जवान और हसीन है, ऊपर से माँ बाप एकदम रईस, बढ़िया फैमिली है। मैं कह रही हूँ रिश्ता यहीं फिक्स कर दो। भाई साहब, बहन जी, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ज्यादा क्या जांच पड़ताल करनी है? मुझे तो रिश्ता मंजूर है, मुझे लड़का पसंद है। मुझे भी सासू माँ बहुत पसंद है। वेरी गुड। ईब तो जो है शादी यहीं होगी कल इसी चौकी में। वी लाइक सेलिब्रेशन। अरे तुम तो चुप ही रहो सिमरन। पंडित जी, ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है, फेरे शुरू करो। भाई तुम कौन हो, खुशी के मौके पे रो रही हो, लंगर लूट के, इलायची कूट के? अरे तुम तो चुप ही रहो सिमरन। अरे भाई समदन जी, ये क्या है भाई? ये लड़की कौन है जो ऐसे खुशी के मौके पर आकर रो रही है? भाई साहब, मुझे क्या पता ये कौन है और क्यों रो रही है? खुशी के मौके पे है, श्रीवास्तव जी को पता है? अरे श्रीवास्तव कौन रहा बुड़बक? श्रीवास्तव का कछु नहीं पता, जो कछु पता हमार डोला को पता। ढोला? ये ढोला कौन है? मौका तो आने दो। डोला? हमार डोला? अरे तो फिर हमारे बिटिया के विवाह मंडप में क्यों आई हो? अरे यही तो है हमार डोला। अरे बोलता कहाँ नहीं कुछ। ये ना बिटिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये तो हमारे जमाई राजा हैं, हमारी बिटिया को ब्याहने जा रहे हैं अभी। अरे नहीं बुड़बक दूध, कुछ भी बोलती हो। ये तो हमार डोला है, हमारे इनसे शादी हुआ। ये देखिए मंगलसूत्र, ये तो हमार डोला है, हमारे इनसे शादी हुआ। ये देखिए मंगलसूत्र।
आय हाय खसमानु खानिए, ये तुम क्या कह रही हो? लैची कूट के लंगर लूट के। अरे जमाई राजा, बेटा मैं क्या सुन रही हूँ, क्या कह रही है लड़की तुम्हारे सामने? जवाब दो इसे। आंटी मैं नहीं जानता। मैं अपनी माँ की मर्दाना शक्ली कसम खा के कहता हूँ कि मैं ऐसे नहीं जानता। अरे भाई समदन जी, इन बातों को छोड़िए समदन जी। अब क्या है कि हम रईस लोग हैं। अब रईस की औलाद ने थोड़ा मन बहलाने के लिए कहीं चले गए तो बस ठीक है, अब उसमें क्या है। मन बहलाने को? अरे मैंने आप लोगों को क्या समझा और क्या निकले आप? ऐसे लड़के से मैं अपनी बिटिया को कतई ना ब्याऊंगी, श्रीवास्तव जी को पता है। समदन जी, हमें भी कोई शौक नहीं है अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराने की। हमें भी पता है कि आपकी बेटी मंडप से पहले भाग चुकी है किसी लड़के के चक्कर में। हमें भी यहाँ पर शादी नहीं करानी है समदन जी। आओ चलो, हमको नहीं करनी शादी। आओ बेटा चलो चलो भाई, आओ आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। मम्मी अब मेरा क्या होगा? इश्क के लव लेटर। हाँ भाभी, एक बार ये मंडप से भाग गई, दूसरी बार इसकी बारात लौट गई। अब कोई भी अच्छे घराने का लड़का इससे शादी नहीं करेगा, और करेगा तो ये सब जानने के बाद तो कतई नहीं करेगा भाभी। मैं ब्याहूंगा आपकी बिटिया को बदनसीबी के बलून में। मैं करूंगा शादी आपकी बेटी से, क्योंकि मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। बस बेटा बस, और शर्मिंदा मत करो मुझे। मुझे पता चल गया है कि तुम ही हो वो जो मेरी बिटिया को सच्चा प्यार करते हो। वेरी गुड आंटी जी, वेरी गुड। भैया ऐसा है, यो ही बात रियलाइज कराने के लिए हमने यो सब फैंसी ड्रेस ड्रामा करा था। अरे आंटी जी, और मैं हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे यहाँ बदनसीब कौन है? मैं हूँ भाई। अरे तुम्हारे दूर के दादाजी ने एक वसीयत छोड़ी है, उस वसीयत के हिसाब से तुम 5 करोड़ के मालिक बन गए हो भैया। मुंह मीठा करो। 5 करोड़? अरे यार आंटी, देखा इसे कहते हैं किस्मत। भाई आपकी बेटी जो है आपके घर आई थी बेटी बन के, और इसके घर जाएगी लक्ष्मी बन के।